क्लास 10th का जो बच्चा होता है ना वो बहुत ही मासूम होता है, तो यू टर्न एक तरीके से ले गया। अभी आपको फोकस करना है कि आप क्या स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहते हो। वो अपने रिजल्ट से ना दो तरीके के रास्ते चुन सकते हो। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आपको भी अपने रिजल्ट से डर लग रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 10th का जो बच्चा होता है ना वो बहुत ही मासूम होता है। उसे अभी आगे की दुनियादारी के बारे में नहीं पता। वो अभी अपनी उस छोटी सी दुनिया में है और उसे लग रहा है कि उसने बोर्ड्स एग्जाम दिए हैं और उसका रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। अब उसे और बहुत सारी चीजों की टेंशन होती है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है डर। जी हाँ, उसको अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स और न जाने किस किस चीज का डर लगता है। उसे लगता है कि मैंने सारा साल पढ़ाई की, ठीक है, मैंने मैथ्स में तो अच्छा कर लिया, पर मुझे नहीं लगता मेरा साइंस का पेपर इतना अच्छा गया था। ठीक है, अब ये बात मैं किसी को कैसे कहूँ? मैंने तो आके बोल दिया था कि मेरा पेपर अच्छा गया है। अब जब रिजल्ट आएगा तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। मम्मी पापा तो मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज सोचकर बैठे हैं। अब अगर मैंने उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा तो क्या होगा? ऐसी बहुत सारी चीजें। जब रिलेटिव्स के फोन आएंगे, वो आपके 10th बोर्ड्स के परसेंटेज पूछेंगे तो आप उनको क्या जवाब दोगे? या आपकी मम्मी पापा उनको क्या जवाब देंगे? क्या उन्हें उस समय एम्बैरेसमेंट फील होगा? क्या उन्हें बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा जो है वो इतना नालायक है कि हम उसके परसेंटेज किसी को नहीं बता पा रहे? ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आएंगी और आ रही होंगी। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो ये सुन लें कि आगे की जो अब आपकी लाइफ शुरू होने वाली है ना, 11th 12th, फिर आपका जो भी कॉलेज होगा और आगे जो भी आपको जॉब मिलेगी, उसके अंदर आपका 10th क्लास के इस रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ बनना चाहते हो, पर जब आगे लाइफ में आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जब एक्चुअल में जो हम क्लास 10th में करना चाहते हैं वो हम नहीं कर रहे होते और हमारा करियर एक अलग ही मोड़ ले गया होता है। तो जो हमारे लिए बेस्ट होता है हम ऑटोमेटिकली उस तरफ चले जाते हैं। मैंने क्लास 10th का अपना रिजल्ट देखकर, जब सब लोग बहुत खुश थे, अच्छा खासा रिजल्ट आया था, तो मैंने भी सोचा था, मतलब जब तक मेरा कोई एज सच ड्रीम नहीं था, पर मैंने साइंस स्ट्रीम ले लिया था। पर मैं उसमें बहुत बुरे तरीके से फेल हुई। राइट, साइंस स्ट्रीम मुझसे नहीं हुई क्लियर, तो आगे जाके ऐसा थोड़ी है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। आगे जाके टाइम टू टाइम मैंने सही चीजों पर फोकस किया। मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, मैं क्या अच्छा कर पाती हूँ, मैं किस चीज में अच्छी हूँ। मैंने उन चीजों पर काम करना शुरू किया और मेरा करियर बिल्कुल एकदम यू टर्न एक तरीके से ले गया। राइट, मैंने बीए किया, देन एमए किया, अदरवाइज मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था। तो जो आपका करियर है वो आगे जाके बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरेगा और क्लास 10th का जो एग्जाम है और इसका जो रिजल्ट है वो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अब नंबर 2, आप लोगों का क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो केवल आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में मदद करता है। अभी सीबीएसई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो ही आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। नहीं, अभी उन बच्चों को अगर डर लग रहा है जिनके पेपर बहुत ही बुरे गए हैं या जिन्हें सिर्फ पास होना था, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ यार मेरा कंपार्टमेंट आ सकता है, ये हो सकता है, वो वाले डर जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को ये लग रहा है कि भाई मेरे तो 95 नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, 85 नहीं आए तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि उसका कुछ फायदा मिलना भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें 70+ लेकर आना है। अपना सेलेक्ट, मतलब अपना जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करने के लिए, अगर तुम्हें साइंस चाहिए तो। और एज सच सीबीएसई की तरफ से ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है ना। ये स्कूल्स ने बनाया हुआ है कि भाई हमारे स्कूल का जो है रिजल्ट 11th 12th का नहीं बिगड़ना चाहिए, तो हम साइंस उन्हीं बच्चों को लेने देंगे जिनके 70+ आए हैं। अब उन्हें थोड़ी पता है बाई चांस क्या प्रॉब्लम किसी बच्चे ने फेस किया ड्यूरिंग बोर्ड्स एग्जाम, तबीयत ठीक नहीं थी, घर पे माहौल ठीक नहीं था, कोई और प्रॉब्लम आ गई थी जिनकी वजह से एग्जाम्स जो हैं वो खराब हो गए। बट आपको मैं ये बात साफ बता देती हूं कि आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में क्लास 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी डरना नहीं है बस। और अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको साइंस में सिलेक्शन नहीं दे रहा, तो आप स्कूल बदल लीजिए। जो स्कूल ये क्राइटेरिया नहीं रखता आप उस स्कूल में एडमिशन ले लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी आपको फोकस करना है कि आप क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हो, आगे आप कहां से पढ़ना चाहते हो, आगे आप लोगों को कौन से स्कूल में जाना है या कहां से अब आपको आगे पढ़ाई करनी है, आप किस चीज में अपना फ्यूचर देख रहे हो। आपको वो बड़ी चीजों के बारे में सोचना है।
ठीक है, रिजल्ट अगर आपका 70+ आ गया तो वैसे भी आप लोगों को कोई चिंता वाली बात नहीं है, और अगर नहीं भी आया तो भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी डिजायर्ड स्ट्रीम ले सकते हो, स्कूल बदल लो। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, हो जाता है। थोड़ा सा रिसर्च करोगे, देखोगे इधर उधर, दोस्तों से बात करोगे, टीचर्स से कंसल्ट करोगे, वो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, बट इससे ज्यादा 10th क्लास के रिजल्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अब इस टाइम पर जो डरना है वो बंद करो, इतना स्ट्रेस लेना बंद करो कि भाई क्या करें, अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मुझे आज तक भी सपने आते हैं, मैं तुम्हें सही बताऊं ना, कि मेरा पेपर छूट गया, तो ये डर लगना जायज है, ये ह्यूमन नेचर है। अब एक चीज का और आप लोगों को डर लगता है कि क्या मम्मी पापा हमें डांटेंगे, है ना, मतलब वो हमें पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, उन्हें हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, सबको होती है। अगर मेरा कोई बच्चा है वो 10th के बोर्ड्स का रिजल्ट देख रहा है तो मुझे भी टेंशन होगी, मैं भी चाहूंगी कि वो अच्छा स्कोर करे। ऐसा तो कोई नहीं है ना, अब मम्मी पापा ये तो नहीं चाहेंगे कि आप बुरा स्कोर करो। और अगर उन्हें एक बार के लिए बुरा लगा भी, अगर कोई आपको चांटा मारेगा तो दर्द तो होगा ना, पर वो क्या सारा टाइम दर्द होता रहेगा? क्या दिन रात 2-3 दिन तक वो चांटा दुखता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो भी चीज होगी, हो सकता है वो आपको डांटे, थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ कहें, 2-4 ताने मारें, ये कुछ दिन चलेगा, मात्र कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इस चीज से डरना नहीं है, बस शांति से ये वाला जो टाइम होगा उसको हैंडल करना है। और मम्मी पापा आप लोगों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि आप खुद से भी नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। तो आपको भी खुद का बुरा नहीं सोचना है और आपको पॉजिटिव रहना है इस टाइम पर। ठीक है, अब ये तो थी कुछ बातें जो हमने की कि भाई अगर स्ट्रीम नहीं, मतलब अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो वो वाला चीज अभी इस टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एक चीज और, इस टाइम पे बच्चे जो हैं वो अपने रिजल्ट से ना 2 तरीके के रास्ते चुन सकते हैं या चुनते हैं। एक जो उसे सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं और बिल्कुल अपने आप को रिग्रेट में चले जाते हैं, बहुत ऐसे लगता है उन्हें कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत से बच्चे गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं आज तक कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और उसकी वजह से वो रिग्रेट करने लग जाते हैं, खुद के लिए बुरा सोचने लग जाते हैं, सेल्फ हार्म जैसी चीजें वो करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए कि आपका क्लास 10th का रिजल्ट कैसा भी हो, वो आपका करियर डिसाइड नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल अभी के लिए आपका स्ट्रीम सिलेक्शन में मदद कर रहा है। दैट्स इट, ये मान के चलो बस, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बाकी है, बहुत सारा स्ट्रगल अभी देखना बाकी है, ये तो आपने अभी कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन में जाना, खुद को कोसना, खुद के बारे में बुरा सोचना, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मैंने मम्मी पापा को बहुत बुरा लगाया है। मम्मी पापा आपसे ज्यादा और किसी से प्यार नहीं करते, उनको बुरा लग रहा है, वो लगना जेन्युइन है, आप समझिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और कुछ दिन के लिए उनकी जो भी खट्टी मीठी बातें हैं वो सुन लीजिए और उनसे मन में ठान लीजिए कि अब आपको और ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर कि आप उन्हें कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और आगे 11th और 12th क्लास के अंदर आप बहुत 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 मतलब दिल लगाकर एकदम पढ़ाई करेंगे एंड लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। तो क्लास 10th के रिजल्ट से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो भी होगा जैसा भी होगा उसके आगे हम हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, रिजल्ट जैसा भी रहे, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे चीजों को हैंडल करना है, सबके बारे में हम बताएंगे। कैसे आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रीम्स आपके पास हैं जो आप चुन सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं पता है जो पता होनी चाहिए। उन चीजों पर रिसर्च करो, अपने बारे में जानो, अपनी हैबिट्स बनाओ। ठीक है, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सोचो कि इस टाइम पर आपको करनी है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो जब आप 11th क्लास में जा रहे हो। ठीक है, तो ये था क्लास 10th के बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज कि क्लास 10th के रिजल्ट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।